हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आपके लिए हमेशा की तरह मैं लेकर के आया हूं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि ये पेपर है सामने स्क्रीन पर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का पेपर है और आज ही की तारीख में ये पेपर जो है हुआ था स्टूडेंट्स का 3 से 5 की शिफ्ट में। तो 1/4/2026 का ही पेपर है, मतलब 1 अप्रैल का ही पेपर है और ये पेपर है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, तो थर्ड ईयर के सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए ये पेपर आया था, चाहे वो बीए के हो, चाहे वो बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, चाहे बीएचएससी के हो, सभी को ये पेपर आया था। और ये जो पेपर है ये वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर है। वोकेशनल सब्जेक्ट में आपका जो डेयरी मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये पेपर था और पेपर 70 मार्क्स का आया था और 25 मार्क्स इसमें पासिंग थे। तो ये पेपर जो है आप जैसा कि जानते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा विभाग का बनाया हुआ सिलेबस लागू होता है। तो एमपी के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो पहला क्वेश्चन, पहले स्टार्टिंग में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2-2 नंबर के थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऑप्शन है अमीनो एसिड, कैसीन, वसा, कोई नहीं। इन मिल्क प्रोटीन इज अमीनो एसिड, कैसीन, फैट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कैसीन। सेकंड क्वेश्चन था संगनित दूध में पाया जाता है। 8% वसा एवं 28% ठोस पदार्थ, 50% वसा एवं 50% ठोस पदार्थ, 25% वसा व 50% ठोस पदार्थ, या कोई नहीं। इन ए कंडेंस्ड मिल्क फाउंड। तो इसका आंसर ही बता देता हूं मैं डायरेक्ट, 8% मिल्क फैट एंड 28% ऑफ सॉलिड। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8% वसा एवं 28% ठोस पदार्थ संघनित दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध में मिलावट होती है, स्टार्च, शक्कर, नींबू, क्रीम। तो अडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा अडल्ट्रेंट पाया जाता है, मिलावट पाई जाती है, स्टार्च की मिलावट इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में आ जाता है आपका सेक्शन बी जिसमें आपसे पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना है कोई 4 क्वेश्चन को और आपके प्रत्येक क्वेश्चन 8-8 नंबर के होने वाले हैं और वर्ड लिमिट जो है वो 200 वर्ड्स की है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था दूध का पोषणीय महत्व समझाइए, एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। उसके बाद में फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्रीम एवं बटर की परिभाषा व संरचना लिखिए। तो राइट डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ क्रीम एंड बटर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेयरी उद्योग में संगणक के अनुप्रयोग को समझाइए, एक्सप्लेन द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डेयरी इंडस्ट्री। उसके बाद में आपसे पूछा गया था जनशक्ति के उपयोग का अनुकूलन एवं नेतृत्व पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड लीडरशिप। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था दूध के संरक्षण की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन जनरल मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। फिर आपका आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन से कोई 2 क्वेश्चन को हल करना था और इसमें मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 500 वर्ड्स की है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दूध में मिलावट पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन अडल्ट्रेंट्स इन मिल्क। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स which affect the growth of microorganism, describe various factors which affect the growth of microorganism। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रिया, पैकेजिंग एवं संग्रहण को समझाइए, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स,
पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था वो है भारत में डेयरी उद्योग के आर्थिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखनी थी, सूक्ष्म जैविक विकृतियों का नियंत्रण, संघनित एवं शुष्क दूध में अंतर, डेयरी उद्योग में विपणन। तो मतलब कि इसमें क्या क्या पूछा गया था इंग्लिश में बता देता हूं। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, डिफरेंस बिटवीन कंडेंस्ड मिल्क एंड ड्राइड मिल्क, एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डेयरी इंडस्ट्री। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने जैसे कि देखा कि ये पेपर जो है आपसे विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा गया है। और मैं एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स आप जो हैं आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिलते हैं। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स को के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ और आपके सिलेबस के आधार पे मैंने सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। तो आप मेरे चैनल को जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।